सुनो, अगर तुम ये वीडियो सिर्फ इसलिए चला रहे हो कि देखते हैं क्या बोल रही है, तो थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें आज लेजीनेस के बारे में नहीं बल्कि उस झूठ के बारे में बताने वाली हूँ जो तुम हर रात अपने आप से बोलते हो। एक सीन इमेजिन करो जो तुमने बहुत बार देखा होगा। बॉलीवुड फिल्म तमाशा का वो मोमेंट जहाँ रणबीर कपूर ऑफिस के कैबिन में बैठा होता है, सब कुछ परफेक्ट होता है लेकिन उसकी आंखों में बिल्कुल जान नहीं होती। वो काम कर रहा होता है लेकिन जिंदा नहीं रहता। अब खुद से पूछो, क्या तुम भी बिल्कुल वही नहीं करते? रोज अपनी लाइफ जीते हो लेकिन अंदर से कहीं खो चुके हो, और फिर इस हालत को तुम एक सिंपल वर्ड में रैप कर देते हो, लेजीनेस। आज मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि तमाशा का ये सिर्फ मूवी नहीं था, ये बहुत सी जिंदगियों की रियलिटी है, और शायद तुम्हारी भी। आज मैं तुम्हें इस वीडियो में ऐसे 5 रीजंस दूंगी जो तुम्हें बताएंगे कि तुम लेजी नहीं हो। कुछ ऐसी आदतें हैं जो तुम्हें चेंज करनी है, और उसके 5 सोल्यूशन ऐसे बताऊंगी जो वाकई तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। इस वीडियो के बाद तुम लेजी नहीं रहोगे, और एंड पे मैं तुम्हें एक ऐसी पर्सनल एडवाइस दूंगी जो तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे, जो तुम्हें रोजाना करना चाहिए लेकिन तुम नहीं करते। एक ऐसी एडवाइस है जो तुम्हारी जिंदगी आज वाकई बदल देगी। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हो सकता है तुम्हें इस वीडियो की बहुत जरूरत थी। पहला रीजन है यू आर टायर्ड नॉट लेजी। तुम लेजी नहीं हो, तुम थक चुके हो, बिल्कुल उस तरह जैसे हॉलीवुड मूवी जोकर में आर्थर फ्लेक हमेशा थका हुआ नजर आता है, सिर्फ जिस्म से नहीं बल्कि रूह से, क्योंकि दुनिया उस पर इतना प्रेशर डाल चुकी होती है कि उसके पास बस सरवाइव करने की एनर्जी बचती है। आर्थर का हंसना भी उसकी चॉइस नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारा फोन उठाना और टाइम वेस्ट करना या सुबह के टाइम अलार्म बंद करके सो जाना चॉइस नहीं होता, बल्कि ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है। स्क्विड गेम के रेड लाइट ग्रीन लाइट सीन में भी यही होता है। जैसे ही प्रेशर समझ आता है, बॉडी फ्रीज हो जाती है, और लाइफ के प्रेशर में तुम्हारा फ्रीज होना लेजीनेस नहीं, नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है, जो तुमने अपने दिमाग हमेशा से यही कह रखा है कि तुम लेजी हो। तुम काम से भागते नहीं, तुम काम से भाग नहीं रहे होते, तुम बस थोड़ी देर के लिए सांस लेना चाहते हो। और इसका दूसरा रीजन है रॉन्ग गोल्स आर ड्रेनिंग यू। बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स का फरहान याद है, जो इंजीनियर बन रहा होता है लेकिन फोटोग्राफर बनना चाहता है, और जब तक वो दूसरों के सपने जीता रहता है वो अंदर से मरता रहता है। तुम भी वही करते हो, किसी और की सक्सेस को अपना बेंचमार्क बना लेते हो। इंस्टाग्राम रील्स में जो लाइफस्टाइल दिखाते हैं उसे अपना गोल मान लेते हो, बिना ये सोचे कि वो तुम्हारे लिए बना भी है या नहीं। वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री में स्टूडेंट्स का बर्नआउट इसीलिए होता है क्योंकि उनका गोल उनका अपना नहीं होता, और जब गोल अपना ना हो तो दिमाग नेचुरली रेजिस्ट करता है, क्योंकि तुम्हारी लेजीनेस का सबसे मेन रीजन ही यही है कि तुम वो करते हो जो दुनिया कर रही है। तुम दूसरों को देखकर अपनी लाइफ जीना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अपनी थॉट्स तुम्हें गलत साइड ले जाएंगी और शायद तुम फेल हो जाओगे। इस रेजिस्टेंस को हम लेजीनेस का नाम देते हैं, जबकि असल में वो सेल्फ प्रोटेक्शन होती है। और तुम्हारी लेजीनेस का तीसरा रीजन है ब्रोकन सेल्फ ट्रस्ट। ब्रेकिंग बैड के पिंकमैन को याद करो, हर बार जब वो खुद को फेल समझता है वो और ज्यादा गिरता चला जाता है, क्योंकि उसने अपनी नजरों में अपनी वैल्यू खो दी होती है। तुम भी बार बार खुद से वादा करते हो और तोड़ते रहते हो। तुम अपने दिमाग को सिखा रहे होते हो कि तुम्हारे बात सीरियस नहीं है। इसके बाद मोटिवेशन की कोई वीडियो काम नहीं करती, क्योंकि मसला लेजीनेस का नहीं ट्रस्ट का होता है, जो तुम्हारा दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं करता, क्योंकि तुम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तुम्हें खुद पे ट्रस्ट ही नहीं है, इसी वजह से तुम बार बार टूट रहे हो। तुम लेजीनेस में और ज्यादा धंसते चले जा रहे हो। और इसका चौथा रीजन है योर एनवायरनमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन यू। मतलब हॉलीवुड सीरीज यूफोरिया को देखो, जहाँ हर कैरेक्टर का डाउनफॉल सिर्फ उनकी चॉइस नहीं होता बल्कि उनके एनवायरनमेंट का नतीजा होता है। मतलब ये है कि तुम्हारा फोन, नोटिफिकेशंस, इन्फिनाइट स्क्रॉल बिल्कुल वही काम कर रहे होते हैं जो यूफोरिया में ड्रग्स करते हैं, एक टाइम का रिलीफ और लंबे अरसे की बर्बादी। इसीलिए जब तुम फोकस नहीं कर पाते तो खुद को कमजोर कहना बंद कर दो, क्योंकि तुम एक एडिक्टिव सेटअप में बैठे होते हो। अगर आसान लफ्जों में समझाऊं तो तुम्हारा माहौल, जहां तुम बैठते हो, तुम्हारे दोस्त और तुम्हारी इन्वायरमेंट ही तुम्हारी बर्बादी का सबसे बड़ा रोल अदा करती है।
और सबसे बड़ा रीजन है एक्सेप्टेड लेजी आइडेंटिटी। इसका मतलब ये है कि तुमने बॉलीवुड फिल्म चक दे इंडिया में टीम तब तक नहीं जीत पाती जब तक वो अपनी लूजर आइडेंटिटी को नहीं तोड़ देती। बिल्कुल वैसे ही तुम तब तक मूव नहीं कर पाते जब तक तुम खुद को लेजी कहना बंद नहीं करते। तुम जो अपने बारे में सोचते हो तुम्हारा बिहेवियर उसी को प्रूव करता है। चक दे इंडिया में टीम तभी जीतती है जब वो खुद को लूजर कहना बंद करती है। बिल्कुल वैसे ही तुमने अपनी पहचान को लेजी का नाम दे रखा है। इसी वजह से तुम कुछ भी नहीं कर पाते। और तुम्हारे इन सब रीजंस का तुम्हें अब मैं सोल्यूशंस दूंगी। ऐसे 5 सोल्यूशंस जो तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देंगे। तुम्हारे सोचना, तुम्हारी लेजीनेस, हर चीज एक न्यू ट्रैक ले लेगी। अब सोल्यूशन सुनो, जो मूवी की तरह ड्रामेटिक नहीं बल्कि रियल लाइफ की तरह धीरे धीरे काम करते हैं। पहला सोल्यूशन है हीलिंग। बॉलीवुड फिल्म डियर जिंदगी में आलिया भट्ट का थेरेपी सीन याद करो, जहां वो सीखती है कि हर वक्त स्ट्रॉन्ग रहना जरूरी नहीं, रेस्ट लेना भी हीलिंग होता है। इसका मतलब ये है कि अगर दुनिया तुम्हें लेजी कह रही है तो तुम भी खुद को एक्सेप्ट कर लो। आलिया भट्ट ने भी कुछ ऐसा ही किया था। उसने लोगों की ज्यादा सुनी, जैसा उसको कहा गया कि तुम बुरी हो, वो वैसी ही बनती गई। और बिल्कुल एंड पे उसको समझ में आया कि उसको खुद से मोहब्बत करनी है, खुद से स्टार्ट लेना है। जब तक वो खुद अपनी जिंदगी को नहीं सुधारेगी तब तक कोई भी नहीं सुधार सकता। आसान लफ्जों में बताऊं तो खुद लेजीनेस से जान छुड़वाने का सबसे मजे का तरीका ये है कि तुम खुद को सुधारना सीखो। और इसका दूसरा सोल्यूशन ये है, तारे जमीन पर मूवी तो तुमने देखी है, उसमें ईशान का टैलेंट तब निकलता है जब उसे उसकी जुबान में समझाया जाता है। बिल्कुल वैसे ही तुम्हारा गोल्स भी तुम्हारी लैंग्वेज मांगते हैं। इसका मतलब ये है कि जो दूसरे तुम्हें डायरेक्शन दे रहे हैं उनकी ना सुनकर खुद अपने दिमाग और अपने टैलेंट को पहचानो कि तुम्हें क्या करने में मजा आता है, तुम्हें कौन सा काम करना अच्छा लगता है, कौन सी स्किल्स में मजा आता है, और उन्हीं से स्टार्ट लो। बेशक वो छोटी छोटी हैं या उनका इतना कोई स्कोप नहीं है या कोई भी रीजन है, उसको छोड़ दो। तुम्हारा दिल क्या कहता है, तुम्हें किस काम में मजा आता है, उसको तुम उस पे फोकस करो। और जब उस पे फोकस करोगे तभी तुम जिंदगी में कुछ कर पाओगे। ईशान का मसला ये था कि उसके पेरेंट्स उसको वो करवाते थे जो दुनिया कर रही है या जिसमें स्कोप है, लेकिन ईशान एक कमजोर बच्चा था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा टैलेंट था जो किसी और बच्चे के अंदर नहीं था। ये बात उसके पेरेंट्स को समझ नहीं आई। एक टीचर ने, एक तीसरे बंदे ने उसको ये बात रियलाइज करवाई कि उसके अंदर का जो टैलेंट है वही उसकी सबसे बड़ी खूबी है। द होल पॉइंट है कि अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो कि तुम क्या कर सकते। और तीसरा सोल्यूशन है माइक्रो प्रोमिसेस बनाना, जैसे रॉकी बल्बोआ की ट्रेनिंग जैसा होता है। छोटी छोटी प्रैक्टिस जो आखिर जीत बन जाती है। माइक्रो प्रोमिसेस मतलब खुद से छोटे छोटे वादे करो, अपने दिमाग को यकीन दिलाओ कि तुम भी कर सकते हो। छोटे छोटे प्रोमिसेस से स्टार्ट करो, खुद से छोटा वादा करो कि आज मैं 10 पुशअप करूंगा, या आज मैं स्किन केयर करूंगा, या आज मैं अपनी स्टडी में ये एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा। तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा दिमाग एक्सेप्ट करेगा कि हाँ तुम भी कुछ कर सकते हो। बड़े बड़े वादे मत करो, अभी से बड़े बड़े खुद को ख्वाब मत दिखाओ। छोटे छोटे स्टेप्स लो, छोटे छोटे चीजों से स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जब तुम आसपास के लोगों को देखते हो, सक्सेसफुल लोगों को, और तुम देखते हो कि वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर चुके हैं या बहुत सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, तुम अपने कजन्स को, अपने दोस्तों को देखते हो कि वो तो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन मैं नहीं कर रहा, तो तुम्हारा दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि शायद तुम एक लेजी इंसान हो, तुम एक नकारा इंसान हो, कि तुमसे नहीं हो पा रहा, क्योंकि तुम उनके ड्रीम्स को देख रहे हो, उनके ड्रीम्स को जीने की कोशिश कर रहे हो। मेरी एक बात याद रखना, हर इंसान की अपनी अलग लाइफ होती है, अपने अलग ड्रीम्स होते हैं। दूसरों को कॉपी करना छोड़ दो। जब तुम दूसरों को कॉपी करते हो तो उससे तुम्हारे अंदर का टैलेंट मर जाता है, तुम्हारे अंदर का इंसान मर जाता है, तुम्हारा दिमाग सोचना बंद कर देता है। और चौथा सोल्यूशन है इन्वायरमेंट डिजाइन। अपना इन्वायरमेंट डिजाइन करो। द क्वींस की बैट हार्मोन से सीखो, जहाँ एक सही सेटअप उसे जीनियस बना देता है।
इसका मतलब ये है कि अपने आसपास का इन्वायरमेंट ठीक करो कि तुम कहाँ बैठ रहे हो, किन लोगों के साथ बैठ रहे हो, अपने मोबाइल को किस तरह से यूज कर रहे हो, अपने मोबाइल में क्या ऐसा देख रहे हो, क्या वो क्रिएटिव है, क्या वो तुम्हारा फ्यूचर बदल सकता है। स्कूल में एक बच्चा अगर बैक बेंचर्स के साथ बैठेगा तो वो उन्हीं की तरह एक बैक बेंचर्स बन जाएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट का असर बहुत ज्यादा होता है आपकी जिंदगी पर। और ये एंड वाला सोल्यूशन सबसे अमेजिंग और सबसे ज्यादा काम करने वाला है। आइडेंटिटी शिफ्ट। आइडेंटिटी शिफ्ट हैरी पॉटर के नेविल लॉन्ग बॉटम जैसा होता है। धीरे धीरे जो खुद पर यकीन करना सीख लेता है। आसान लफ्जों में समझाऊं तो आइडेंटिटी शिफ्ट मतलब खुद को यकीन दिलाओ कि तुम करने वाले हो, तुम कर सकते हो, तुम कोई लेजी इंसान नहीं हो। अपने आप को बनाओ, अपनी पहचान को ऐसा बनाओ कि तुम जिंदगी में कुछ करना चाहते हो। सिर्फ ख्वाब दिखाकर या खुद दिमाग में प्लान्स रखकर कुछ नहीं होगा। जब तक करोगे नहीं तब तक कुछ भरोगे नहीं। और एंड पे मैं तुम्हें एक पर्सनल एडवाइस देना चाहती हूँ, और वो एडवाइस ये है कि जब तुम सुबह उठते हो तो खुद को सबसे पहले मिरर में देखो। मोबाइल नहीं उठाना, मिरर में देखो और खुद से पूछो कि तुम अगले 5 साल में या अगले 2 साल में तुम खुद को कहाँ देख रहे हो। अगर तुम्हें ये बात समझ आ जाती है कि अगले 5 सालों में तुम खुद को कहाँ देखना चाहते हो, क्या तुम इसी जगह जहाँ आज खड़े हो, इसी लेजीनेस में देखना चाहते हो, इसी फेलियर में देखना चाहते हो, तो तुम्हारी इस वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं हुआ फिर। और अगर तुम्हें लगता है कि अगले 5 सालों में तुम ऐसे ही जैसे आज खड़े हो मिरर के सामने, खुद को अगले 5 साल के बाद क्या कहना चाहते हो, हर सुबह उठकर खुद से बात करो। मिरर के सामने खड़े हो जाओ और खुद से पूछो कि आखिर तुम लेजी क्यों हो, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम लेजी हो, तुम्हारे अंदर का टैलेंट क्या है। अगर तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो तो याद रखो तुम लेजी नहीं हो, तुम प्रोसेस में हो। बिल्कुल उन कैरेक्टर्स की तरह जो पहले टूटते हैं फिर उठते हैं। आज चलो कल नहीं, आज चलो कल नहीं, क्योंकि हर कहानी का टर्निंग पॉइंट एक्शन से ही आता है। और एंड पे मैं एक अपनी फेवरेट लाइन कहना चाहती हूँ जो कि मैंने शाहरुख खान से सुनी है, और वो ये कहता है कि कोई भी कहानी का एंड ऐसे ही नहीं होता, हर कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। और अगर अभी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई तो इसका मतलब पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।